तो दोस्तों मैं आज मेरा ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग वीडियो पूरा मैं आपको दिखाऊंगी और कैसा ब्लाउज़ रेडी होगा मेरा। और इसका मेरा बैक पार्ट देखिए कुछ इस तरह डिज़ाइन होगा और फ्रंट भी शेप में, देखिए नेक भी शेप में है। और इसका मेरा ब्लाउज़ का मेजरमेंट है 14, ब्लाउज़ का लेंथ है 14, शोल्डर है 14, चेस्ट है 36, कमर है 29, बूस्ट पॉइंट मेरा है 10.5, हाथ का लंबाई है 10, लूज है 9.5, आर्म का गोलाई 17, गले का फ्रंट में नेक का डीप होगा 10 और बैक का होगा 12। रहा ब्लाउज पीस और इसका अस्तर मैंने ले लिया है। अब मैं अभी हम बैक पार्ट को हटा दिए, अभी हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। अभी मेरा इसमें फ्रंट हुक होगा, तो फ्रंट हुक में मेरा इसमें फ्रंट हुक होगा। फ्रंट हुक में हमारा जितना भी फोल्ड होगा, अभी हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट अभी हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा आधा इंच मार्जिन लूँगी, क्योंकि हमारा हुक पट्टी काज पट्टी होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। अगर मुझे बैक पार्ट में हुक करना पड़ता तो मैं बैक की कमर में एक्स्ट्रा लेती, लेकिन मुझे अभी फ्रंट हुक करना है। फ्रंट हुक के लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि हमारा बैक पार्ट में 1+ हुआ था, अभी फ्रंट पार्ट में 2+ होगा। 2+ होकर 14 में अगर 2+ करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। अभी हमें फ्रंट पार्ट में 16 लेना है। तो पहले हम लेंथ चेक कर लेते हैं कि 16 है कि नहीं। तो ज़्यादा ही है, तो पहले बराबर कपड़ा रख लेते हैं। ठीक से दिखाई दे रहा है ना? पिन एक कपड़ा थोड़ा स्लिप हो रहा है, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देखिए अभी मैं बैक पार्ट को रखूँगी, उससे पहले मुझे आधा इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो मैंने पहले से कहा था हुक पट्टी काज पट्टी के लिए चाहिए। अभी मैं इसको यहाँ पे 1 इंच छोड़ के रख रही हूँ। 1 इंच छोड़ के हम यहाँ पे बराबर रख के बैक पार्ट को बराबर निशान दे देंगे। अब इसको हटा रहे हैं कि ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट। अभी हमें क्या क्या, पहले 1 इंच बढ़ा दिया, 16 इंच लिया मैंने। सोलह इंच ले लिया और कमर इसका 7.2 है। तो यहाँ पर मैं प्रिंसेस कटिंग में 6 इंच प्लस कर रही हूँ। तो 6 इंच प्लस करने से हमारा यहाँ पे आ रहा है, 6 इंच प्लस करने से हमारा टोटल आ रहा है 13 इंच। मतलब 13 और 2 सूत। इसके बाद हमारा चेस्ट जितना भी है उसमें भी 1 इंच प्लस करना है। तो टोटल हमारा आ रहा है 12.5। 12.5 कैसे, 11 12 होगा ना, 12 आना चाहिए ना, क्योंकि चेस्ट मेरा कितना है 36 है। 2 प्लस करके 11, 9 में 2 प्लस करके 11, 1 प्लस करके 12 आना चाहिए। तो फिर से बोल रही हूँ। तो चेस्ट हमारा 36 है, 4 भाग करके 9, 9 में मैंने बैक पार्ट के हिसाब से 2 प्लस किया था 11। अभी फ्रंट पार्ट में मुझे 3 प्लस करना है, तो हमारा टोटल कितना 9 इंच आ जाएगा। अच्छा, तो हमारा टोटल 12 इंच आ जाएगा। अब इस चेस्ट को और कमर को हमें मिलाना है। देखिए मिला दिया। अभी हमें फ्रंट साइड में फ्रंट शेप निकालना है, तो आधा इंच अंदर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए, तो इसका फिटिंग साइज़ हमें देखना है। फ्रंट शेप निकालने से पहले फिटिंग साइज़ का मार्क देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिटिंग साइज़ का मार्क दिया। अब इस फ्रंट कर्व को रख कर, शेपर को रख के, अभी हमें शेपर को रख के फ्रंट शेप निकालना है। देखिए मैंने किस तरह रखा है, यहाँ पे मिलाया है फिटिंग के निशान को, और आधा इंच अंदर है उसको भी मिला दिया। अब यहाँ पर
शेपर की हेल्प से इसको यहाँ पे मिलाना है। देखिए कुछ इस तरह हमारा फ्रंट शेप निकलेगा। अभी हमारा बूस्ट पॉइंट कितना है, 10.5। यहाँ पर भी एक मार्जिन खींचेंगे। इसको FX to FX P पॉइंट भी बोल सकते हो। अभी मेरा ये आधा इंच मार्जिन छोड़ कर टेकिंग पॉइंट हमारा आ रहा है 4 इंच। ओके, अब ऊपर 4 इंच है तो नीचे भी 4 इंच लेंगे। अब इसको भी मिला लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कितना, टेकिंग के लिए मैंने 3 प्लस किया है। टेकिंग के लिए 3 प्लस किया है। 3 प्लस जब करेंगे तो हमारे जो लाइन है तो आधा इंच इधर रखना होगा, आधा इंच इधर और 2.5 इंच इधर। अब इसको पहले मिला लेते हैं, बूस्ट पॉइंट के साथ मिला दिया। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर पे मिलाना है, ये बूस्ट पॉइंट को हमें कॉर्नर पे मिलाना, तभी हमारा प्रिंसेस कटिंग का शेप आएगा। तो मैंने पॉइंट को यहाँ पे रख के, शेपर को यहाँ पे रख के इधर मिला दिया। देखिए कुछ इस तरह मिलाया है। फिर यहाँ पर और एक शेप और एक राउंड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पर भी 1 इंच का गैप रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरह रहेगा। अब इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हमें राउंड करना है, ऐसे करेंगे। ओके, अब ठीक है। अब देखिए, अब इस स्केल को रख के मैं यहाँ पे राउंड शेप कर रही हूँ। हम शेप निकाल दिए। अब यहाँ पर हमें ये जो फ्रंट साइड का जो ये शेप है, जो मैंने फ्रंट शेप निकाला है, अब बैक पार्ट का जो शेप है, अब इसी को हमें सिर्फ मिलाना है। ऐसे कुछ इस तरह मिलाना है। अब ये आपका कटिंग हो जाएगा और यहाँ पर ये भी कटिंग हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो राउंड जितना भी है इसको फिर मेज़र करेंगे, बराबर मेज़र करके जितना भी हमारा राउंड शेप होगा इसके हिसाब से बाकी का हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो हमारा ये हो गया मिडिल पॉइंट, जहाँ पे हमारा पैडेड लगेगा। ये पैडेड वाला ब्लाउज बन रहा है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अभी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेज़र करेंगे। ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेज़र किया तो हमारा हुआ 6.5। अब यहाँ से भी हम देखेंगे 6.5 हमारा कहाँ तक आ रहा है। 6.5 ठीक आया, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से हमें मेज़र करना है और फिर इसको मेज़र करेंगे। हमारे कितना आया, 5.5 आया। अब यहाँ से हम देखेंगे 5.5 कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से इस लाइन को मिलाएंगे तो हमारा कपड़ा ये वाला भी इतना कटिंग हो जाएगा। अब हम देखेंगे बैक पार्ट के हिसाब से ये बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे बैक पार्ट के हिसाब से, यहाँ पर देखिए इतना हमारा कम हो रहा है, तो हम ये राउंड को इसके हिसाब से मिला के इतना कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारा अभी रेडी है। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं। इससे पहले हमारा यहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया है आधा इंच ऊपर की तरफ कटिंग करेंगे। हल्का सा क्रॉस निशान देना है हमें यहाँ पर। ये देखिए, अब यहाँ पर भी हमें कटिंग करके निकालेंगे।
अब हमारा रेडी है, अब हम कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया और बैक पार्ट भी रेडी हो गया। अभी हम